अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। ये मैं आज बना रही हूँ हेडबैंड। जो मैंने फ़्रॉक बनाया था उसके मैचिंग का ये हेडबैंड है। उसके लिए मैं ये रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। साथ में ये 5 मिलीमीटर हुक है मेरे पास। ये टूनिसियन हुक है क्योंकि मैं टूनिसियन स्टिच बताऊँगी आपको। और साथ में मुझे इंच टेप चाहिए होगा हेडबैंड की लेंथ नापने के लिए। ये मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए हेडबैंड बना रही हूँ। लेंथ आप अपने बच्चे का जो भी सर का जो गोलाई है उसके हिसाब से आप रखना। मैं बता देती हूँ आपको कि आपका कम से कम 15 इंच का हेडबैंड बनेगा लेंथ में। 15 से 16 इंच, क्योंकि ये फिर स्ट्रेच भी होता है। यार्न ऑब्वियसली क्योंकि मैं बड़ा हुक यूज़ कर रही हूँ और यार्न मेरी पतली है तो ये स्ट्रेच काफ़ी होगा। तो 15 इंच बहुत है 3 से 4 इयर्स की बेबी के लिए। आप चाहें तो 16 भी कर सकते हैं, उससे मसला नहीं है। इतना ये सर उसका आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टूनिसियन बहुत सारी स्टिचेस हैं टूनिसियन की, और ये ज़्यादातर इसी तरह के लंबे हुक पे बनती हैं। इसकी वजह आगे जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि हम ड्रॉप नहीं करते हैं कोई भी हुक पे से लूप हमें हुक पे रखने होते हैं जैसे निटिंग में होता है। इसीलिए जो है ये बड़ा हुक यूज़ होता है। तो हमने वही करना है। सबसे पहले ये आप बना लें अपना स्लिप नॉट, और फिर मुझे लेंथ जितनी चौड़ाई चाहिए उतने हम लूप्स डालेंगे। मैं 15 लूप्स ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। मेरे हेडबैंड की ये चौड़ाई होगी। काफ़ी अच्छी चौड़ाई है। 1 मिनट। अब इसका टूनिसियन का ये होता है कि ये जो हमारा लूप होता है हुक पर, ये भी काउंट होता है। इसको भी हम काउंट करते हैं और अपने हुक से सेकंड चेन पे हम लोग लूप उठाएंगे। ये याद रखिएगा, मुझे 15 लूप्स ही चाहिए। मैं इस तरह डालूँगी, यार्न ओवर किया, मैंने बाहर निकाला, 2 लूप्स हो गए। मैं लूप्स ड्रॉप नहीं करूँगी कोई भी। अब थर्ड चेन है, थर्ड चेन में डाला, नेक्स्ट चेन यानी कि हमारी, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, मैंने हुक पे ही लीव कर दिया। अब मेरी नेक्स्ट चेन है, ये देखें, नेक्स्ट चेन में मैंने हुक डाला और यार्न ओवर करके बाहर निकाला, फिर लूप मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं डालती जाऊंगी हर चेन में अपने हुक को और यार्न ओवर करके बाहर निकालूंगी। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि टूनिसियन हुक पकड़ना, टूनिसियन बेसिकली स्टिच है, उसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको सारी वेरिएशंस दिखाऊँ। बहुत खूबसूरत इसकी बनती हैं। स्पेशली इसकी जो निट स्टिच है वो बिल्कुल निटिंग की तरह होती है, जो हम लोग नीडल से निटिंग करते हैं उसकी तरह आती है। बस ये ख्याल रखना है कि जितनी चेन्स थी उतने ही हमारे लूप्स रहेंगे, इसीलिए मैंने पहला लूप भी काउंट किया है। और याद रखिएगा, हुक से सेकंड लूप में मैंने डाला था। ये मैंने आखिरी चेन में डाल दिया, निकाल के ये लूप ले लिया। अब ये काउंट कर लें, ये 15 होने चाहिए लूप्स। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15, लास्ट मेरा 15। अब हमारा सेकेंड रो क्या है, यार्न ओवर किया, पहला लूप मैं ड्रॉप करूँगी,
ये इस तरह से निकाल लूँगी पहले लूप से, ये ड्रॉप किया मैंने। अब मेरे पास 14 रह गए। यार्न ओवर किया, 2 लूप्स में से एक साथ निकालूंगी ऐसे, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया, नेक्स्ट लूप्स में। अब मैं इसी तरह 2 लूप्स में से निकालती रहूँगी। सिर्फ पहला मैं सिंगल ड्रॉप करूँगी, उसके बाद मैं 2 लूप्स ड्रॉप करती जाऊँगी जब तक कि मेरे हुक पे एंड में एक लूप नहीं रह जाता। आराम से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। ये मेरा एक लूप रह गया, ये देखिए, इस तरह से लुक देता है। अब राउंड नंबर 3 में जो मैं अब राउंड नंबर 3 बनाऊंगी वही हम लेके चलेंगे ओवरऑल। इसको हम काउंट करते हैं 1। अब हमने जो ये स्टैंडिंग स्टिचेस हैं, यानी कि ये आप देख रहे होंगे मेरा स्टैंडिंग स्टिच, एक मिनट, तो ये जो मेरी स्टैंडिंग स्टिच है ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये मेरी स्टैंडिंग स्टिचेस आ रही हैं। एक मिनट, ये बाहर उभरी हुई, हमने इसी पे काम करना है। इसके लिए क्या करना है, इसमें से हम हुक गुजारेंगे, यार्न ओवर किया, बाहर निकालेंगे लूप, फिर मेरी नेक्स्ट जो है ये इसमें से फ्रंट से निकाला, बाहर निकाल लिया, फिर से नेक्स्ट लूप में से लूप गुजारा, बाहर निकाल लिया। इसी तरह मैं पूरे अपने रो को कंप्लीट करूँगी। ये फ्रंट में जो नज़र आ रहा है उस पे हम गुजारते हुए जाएंगे। मैं करती जा रही हूँ। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये 15 ही रहने चाहिए लूप्स। पहला लूप तो हम वही काउंट करते हैं जो आखिरी लूप हमारा हर रो पे गिरता है। और मेरा ये लास्ट है, ये लास्ट देख लें, ये किस तरह उठाना होता है। ये मेरा ये वाला लास्ट है। ये हमने खाली ये नहीं उठाना होता, हमें इसके साथ ये पीछे से भी ये वाला लूप भी लेना होता है, यानी कि पूरा लूप आता है। ये देखिए, ये अब ये फिर काउंट कर लें, 2 4 6 8 10 12 14 15, पूरे 15 हैं लूप्स मेरे। हमें हर बार 15 लूप्स ही रखने। अब मैं फिर से वही करूँगी, पहले एक ड्रॉप किया और फिर 2 ड्रॉप करती जाऊँगी लूप्स। जितना लूज़ हैंड के साथ बनाएंगे आप उतना स्ट्रेचेबल बनेगा। एक दफ़ा आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा चलाने का, तो ये बहुत आसान होता है, बहुत तेज़ी से बनता है। शॉल्स बनती हैं इससे, स्वेटर्स भी बनते हैं, स्कार्फ्स बनते हैं। ये देखिए बन गया। तो ये थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा गैप के साथ। अब हमारे नेक्स्ट राउंड पे भी हमने यही करना है जो हमने पहले किया था, कि ये जो अब स्टैंडिंग स्टिचेस आपको नज़र आना शुरू हो गई होंगी, ये देखें, ये अलग से नज़र आ रही हैं। तो हमने इनके फ्रंट लूप में ही घुसाना है ये, और यार्न ओवर करके बाहर निकालना है। बस ये आपको अब हर रो पे यही करना है। तब तक करते जाना है जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड लेंथ नहीं आ जाती। जैसे मैंने कहा है कि मुझे 15 इंच लंबा चाहिए अपना बच्चे का हेडबैंड। मैं थोड़ा सा लूज़ बनाना चाहती हूँ।
ताकि 3 से 4 साल की बच्ची भी पहन सके, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची पहन सके। बस यही ख्याल रखना है कि 15 ही लूप्स रहें आपके हुक पे, हर रो के एंड पे। ये देखिए मैं फिर से अपना लास्ट उस पे आ गई हूँ। ये देखें मेरा लास्ट, एक मिनट, मैं लास्ट में, ये मेरा लास्ट है। ये इसको उसी तरह उठाऊंगी मैं, ये 2 एक साथ यार्न रोल करके बाहर निकाला। अब फिर से वही एक ड्रॉप किया और फिर 2-2 ड्रॉप करते जाऊंगी मैं। Oops. ये देखें, ये ऐसा बन जाता है। फ्रंट से इस तरह से बनता जाएगा, बैक से इस तरह से स्टिच आती है हमेशा ट्यूनिशियन की। तो ये फ्रेंड्स, अब ये आप इसका लेंथ जो है 15 इंच करें। फिर उसके बाद मैं इसको जॉइन करना बताऊंगी और इस पर मैं बो बनाना भी बताऊंगी कि किस तरह से इसी डिज़ाइन की बो बनती है। तो फिर 15 इंच का ही करके फिर मैं आपको एंड में बताती हूँ कि इसको जॉइन कैसे करें। मेरा कंप्लीट हो गया है। देखेंगे मैं 15 इंच विदाउट स्ट्रेच किए, ये 15 इंच कर दिया। ये मिनिमम है, आपकी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको और कितना करना चाहते हैं लंबा। अच्छा ये देखें, ये मैं इस पर रुक गई थी, मैं इसको एंड करना है। इसको एक दफ़ा मैं चेन बना के उसके बाद इसको मैं काफ़ी लंबा काटूंगी, क्योंकि मैं इसी से वीव इन कर दूंगी दोनों साइड्स। मैं अब इसमें नीडल ले रही हूँ, इसमें डाल के अब हमने वीव इन करना है, तो हम लोगों ने ऑपोजिट साइड को ऐसे ज्वाइन करना है, यानी कि बाहर जो है ना वो आएगी जो बैक साइड है। हमने स्टार्ट करना है। वीव इन का वही तरीका है हमेशा से कि एक लूप से दूसरे लूप में, सामने वाले लूप में यानी कि निकालना है, एक लूप से दूसरे लूप, इसी तरह वीव इन करते जाएंगे। आप आसानी के लिए यहाँ से मैं कर देती हूँ ताकि यहाँ से दिखे। ये देखें, यहाँ से एक लूप लिया और यहाँ से एक लूप लिया, सेम। देखें इसी तरह अब इसको हम करते जाएंगे। मेरी पूरे 15 स्टिचेस जो हैं पूरे मैं वीव इन कर दूँगी एंड तक। ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस तरह के बहुत वो देखे होंगे, मार्केट में भी मिल रहे होते हैं बने बनाए। आप खुद बना सकती हैं, इसको डेकोरेट भी कर सकती हैं फ्लावर के साथ या बो के साथ। मैं आपको इसके साथ बो बनाना सिखाऊंगी। ये पूरा एंड तक आप इसको वीव इन करें, फिर इसको सीधा कर देंगे हम। ये मैट पे आ गई। अब मैं इसी के अंदर इस तरह से एक स्टिच करके वापस ले जाऊंगी, ताकि जो खाने थोड़े खाली नज़र आ रहे हैं वो भी फिल हो जाए। यहाँ पे इसको एक बार टाइट कर देती हूँ ताकि पक्का हो जाए।
और ये मैं अब कट कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह वीवन कर दिया और टाइट भी कर दिया। ये वाली साइड भी मैं वीवन कर रही हूँ ताकि ये थ्रेड भी ना रहे। इसका भी यही तरीका है कि मैं जो पहले से ही डाल दूँगी अंदर, अपने नीडल को गुजार लूँ स्टिचेस में से और ऐसे करके गुजार दूँगी। इसको कट कर दें और ये मेरा हेडबैंड रेडी है। देखिए ये मेरा हेडबैंड रेडी है। अब इसको हम डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ भी लगा सकते हैं। हम वो भी बना सकते हैं, हम फ्लावर भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे इसके ऊपर लगाने के लिए। जो मैंने फ्लावर फ्रॉक पे लगाया हुआ है, आप चाहें तो वही फ्लावर बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बो बनाना सिखा रही हूँ इसके साथ। आपकी मर्ज़ी है कि आप बो बना लें या आप कोई और चीज़ बना लें। वो भी उसी तरीके से बनेगी। हम लोग सेम यही स्टिच के साथ बनाएंगे जैसा ये स्टिच मैंने यूज़ किया था, उसी तरह का स्टिच यानी कि ट्यूनीशियन स्टिच ही यूज़ कर रही हूँ। उसी स्टिच से जो है मैं वो भी बना रही हूँ सेम, ताकि लुक दे। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने तीनों कलर जो मैंने यूज़ किए हुए हैं उसके अंदर, अपने फ्रॉक के अंदर लेमन, सिल्वर ग्रे और रेड कलर, इन्हीं तीनों से मैं बो बनाऊंगी। लेकिन बो बनाने के लिए मैं ट्यूनीशियन स्टिच ही यूज़ करूंगी। और ट्यूनीशियन स्टिच के लिए वैसे तो नॉर्मली मैंने इसके लिए 5.0 का ये हुक यूज़ किया था, लेकिन क्योंकि ये बो जो है छोटा सा बनेगा तो मैं उसके लिए ये यूज़ कर रही हूँ 4 मिलीमीटर मेरे पास, क्योंकि ट्यूनीशियन का ये वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी कम लूप्स हैं तो मेरे इस पर भी आ जाएंगे। तो करना वही है, हमने उसी तरह से स्टार्टअप करना है। मैं रेड से स्टार्ट कर रही हूँ पहले, उसका वही तरीका है। मैंने ये स्लिप नॉट बनाया और मैं 10 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये देखें, क्योंकि ये छोटे हुक से मैंने बनाए हैं तो ये इसकी लेंथ जो है कम बनेगी। बड़े हुक से बनाए थे तो काफ़ी सारे बन गया था, काफ़ी चौड़ा बना हुआ है। अब मैं वही तरीका के हुक से सेकंड चेन पे मैं इंसर्ट करके लूप उठाऊंगी, फिर नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करके लूप उठाऊंगी, फिर हर नेक्स्ट चेन में लूप उठाती ही जाऊंगी। मेरे हुक पे 10 लूप्स होने चाहिए बर वक्त। ये ख्याल रखना है कि 10 लूप्स ही रहें। पहला जो लूप था वो हम उसको भी लूप काउंट करते हैं, क्योंकि वो स्टिच बनाने में हमारे काम आता है। मेरा हो गया आखिरी। अब आप ये देख लें कितने हैं, 2 4 6 8 10। ये देखें मेरा क्योंकि कम है तो ये इस पर भी मेरा बन जाएगा। वही हमने करना है प्रोसीजर जो हम लोगों ने उसके लिए किया था अपने हेडबैंड के लिए। पहली ड्रॉप कर दिया, फिर यार्न ओवर करके 2 में से निकाला, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप में से, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स, फिर 2 लूप्स, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स और फिर वंस अगेन लास्ट में 2 लूप्स। और ये हमारा पहला रो तैयार हो गया है, सॉरी सेकंड रो बन गया। थर्ड रो पे वही इस लूप को हम लोग काउंट करते हैं। ये जितने भी स्टैंडिंग लूप्स हैं, फ्रंट लूप्स, हम उसमें इंसर्ट करेंगे इसी तरह जैसे हमने हेडबैंड के लिए किया था। सेम बनाएंगे 1 2 3 सॉरी 5 है, 5 6 7 8 9 और 10वां देखें नज़र नहीं आता। ये होता है बेसिकली स्टैंडिंग लूप। ये हमारा आखिरी ये जो लूप हमने गिराया था पहला लूप यही होता है। हम इसको दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी कि ये भी और पीछे से भी उठाते हैं ताकि ये थोड़ा सा चेन का लूप दे। ये देखें
अब लूप ड्रॉप करते जाएंगे, पहला हम एक ड्रॉप कर देंगे, फिर हम लोग बाकी दो दो ड्रॉप करते जाएंगे। अगर आपको ये इस वक्त समझ ना आए तो आप मेरा रिपीट करके स्टार्टअप से देखें, मैंने जो बनाना सिखाया है वही चीज़ हम लोग टूनिशियन की इस स्टिच को करेंगे जैसे मैंने इस हेडबैंड में बनाया। बस ये हेडबैंड थोड़ा चौड़ा बना है, मेरा बो जो है इतना बनेगा, क्योंकि मैंने इतने साइज़ का बो बनाना है, इतना बनेगा ये। तो ये हमने बना लेना है। ये इसकी लेंथ मुझे रेड के साथ जो है, मैं कम से कम 4 रोज़ बनाऊंगी, 2 और रो बनाऊंगी रेड के साथ। फिर उसके बाद मैं कोई भी एक कलर ऐड करूंगी, यानी कि किसी एक कलर को मैं ऐड करूंगी, लेकिन कोशिश ये करूंगी कि मेरा जो रो है वो उस जगह एंड हो जहाँ पे मैं नया कलर उठा सकूं, यानी कि सिल्वर कलर उठा सकूं। तो अभी इसके 4 रोज़ कंप्लीट कर लें। ये मेरा तीसरा रो एंड हो गया है, 1 2 3, हाँ 3rd रो मेरा एंड हो गया। अब मैं 4th रो बनाऊंगी, एक रो और बनाऊंगी, फिर मैं अपना लेमन कलर डालूंगी। ये देखिए मेरे 3 रोज़ बन गए हैं, 1 2 3। अब ये चौथे रो पे मैं अपना कलर इंसर्ट करूँगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने कलर इंसर्ट करना है, इसी तरह जब आपने लूप्स चढ़ाए हुए हों तो आप कलर चेंज करें, क्योंकि मैं यहाँ से अगर अपना एक लूप जब हमारा होता है तो हम कलर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लूप जो है हम लोग उठा ही नहीं सकते किसी और कलर का। तो इसलिए जब ये लूप्स आपके हुक पर चढ़े हुए हों सारे और आपने अब ड्रॉप करने हैं, तो तब अपना लूप उठाएं। ये आप ये ड्रॉप कर दें यहाँ पर, और इस तरह से ये आपने एक ड्रॉप किया, ये आ गया, फिर यार्न ओवर किया, एक और ड्रॉप किया, यार्न ओवर किया। इस तरह से देखें आपके अंदर इस में मेरा नया कलर इंसर्ट होता जा रहा है। और ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा लेमन कलर स्टार्ट हो गया। इसको आप प्रॉब्लम नहीं है, ये हम बाद में वीव इन कर देंगे, नहीं भी होगा तो ये हम लोग अपना यहाँ पे इसके साथ मिलाकर इसको बाद में एंड में काट देंगे। ठीक है, ये अब हो गया। अब हमने फिर से वही करना है, लूप्स उठाने, कोशिश करें कि 10 लूप्स ही उठें हर बार। एक भी लूप ड्रॉप होगा तो डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा। ये मैं क्योंकि छोटा हुक यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं टाइट बनाना चाहती हूँ, अपने बो को छोटा बनाना चाहती हूँ और थोड़ा सा स्टिच को टाइट चाहती हूँ कि बने। उसी कहाँ से आ गया, ओके। और ये मेरा लास्ट, ये देखिए मेरा लास्ट ये है। चाहे तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूप्स आ गए मेरे पीच कलर, सॉरी लेमन कलर के। इट्स नॉट अ पीच कलर, इट्स अ लेमन कलर। अब मैं इसके साथ जो है 3 रोज़ बनाऊंगी, और चौथे रो पे जब ये मेरा ये इसी तरह लगे हुए होंगे तो फिर मैं सिल्वर कलर ऐड कर दूंगी। फिर जब सिल्वर कलर मेरा हो जाएगा तो फिर मैं रेड कलर वापस लेके जाऊंगी। अब मैंने रेड कलर को ऊपर इसी तरह रखना है ताकि ये मेरे ऊपर इसके साथ साथ जाता जाए। उसका जाने का तरीका ये है कि मैं इसको अंदर की तरफ लूँगी और ये बाहर की तरफ। जब मैं ड्रॉप करूँगी तो ये मेरे सॉरी ये घूम कर आ जाए एक दफ़ा ताकि ऊपर आ जाए। ये आ गया, ये देखें ये इसके ऊपर आ गया। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ ऊपर चढ़े, क्योंकि मुझे बार बार काटना पीटना पड़ेगा और बार बार नया यार्न स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना इसी को लेके जाऊँ अपने साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी आपके लूप लगे हुए हों हुक पे तो ही आप कलर चेंज करें, क्योंकि देखिए ये साथ साथ ऊपर चढ़ता जा रहा है और बुरा भी नहीं लगेगा। ये भी ऊपर चढ़ रहा है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा लूप था ये भी ऊपर चढ़ जाएगा। एंड में जो रह जाएगा आप उसको कट आउट कर दीजिएगा। बस आपने, ये भी मेरा एक रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरा रो कंप्लीट करूँगी और फिर इसके अलावा एक और रो कंप्लीट करके
4th रो पे जब मेरे लूप चढ़े हुए होंगे तो मैं सिल्वर स्टार्ट करूँगी और फिर वही दोनों को साथ लेके पर चढ़ूँगी और फिर रेड स्टार्ट करूँगी। इसी तरह बना के मुझे कम से कम इसकी लेंथ जो चाहिए वो 7 इंच चाहिए। 7 इंच की मेरी बो की लेंथ होगी, क्योंकि हम बो को टर्न करेंगे इस तरह से, छोटा सा बनाएंगे। तो आपने अपने बो को मिला के इन कलर्स के साथ अगर मिलाना चाहते हैं या वन सॉलिड कलर रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आपने कम से कम 7 इंच बनाना है इस तरह से। तो चलें, 7 इंच हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से अटैच करूँगी। मैंने एंड कर दिया है और ये जो है देखिए मैंने मरून की रेड की 3 रोज़ बनाई थी कंप्लीटेड। चौथे पे मैंने कलर चेंज किया। फिर ये लेमन की मैंने 3 रोज़ बनाई थी और फिर मैंने कलर चेंज किया ग्रे पे। ग्रे की मैंने 3 रोज़ बनाई थी, फिर मैंने कलर चेंज किया। और उसके बाद जो है ये मैं मरून का जो मैंने शेड बनाया, रेड का जो शेड बनाया है, ये मैंने ज़्यादा दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए। फिर 8वें में मैंने कलर चेंज किया और फिर वही सेम 3 के बाद कलर चेंज, 3 के बाद कलर चेंज, 3 के बाद ये कलर चेंज। और मैं लास्ट मैंने रोज़ बनाकर, क्योंकि मैंने इस वक्त कलर चेंज नहीं किया इस पर, तो लास्ट रो ऐसे ही गई है। और ये मैंने अपना एंड कर दिया है चेन 1 करके। ये देखिए मैंने काटे नहीं हैं, जाने दिया, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको स्टिच कर देंगे। पहले स्टिच करने का तरीका वही है जैसे मैंने ये हेडबैंड स्टिच किया था, बिल्कुल उसी तरह ये भी स्टिच करना है। मैं एक स्टार्टअप बता देती हूँ, फिर आप पॉज करके इसको स्टिच करते जाइएगा। पहले वाले मैं स्टिच में डालूँगी अपने इस तरफ, टर्न कर लें, यहाँ से एक स्टिच उठाएं, ये देखें ये एक स्टिच ये उठाई मैंने, अब फिर सामने से एक स्टिच उठाई, ये देखें, और ये मैंने वीव इन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मैंने नेक्स्ट स्टिच उठाई, सामने से एक स्टिच उठाई, इसी तरह वीव इन करते जाएंगे हम लोग। एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे, एक स्टिच हम, बस ये थोड़ा सा बेंड हो रहा होगा, बेंड इसको देखना पड़ेगा आपको। ये एक स्टिच यहाँ से उठाएंगे, इसी तरह करके ये हम एंड तक वीव इन करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ हम लोग इसको बो की शक्ल कैसे देंगे। और ये मैंने कर लिया है पूरा। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी इस तरह, और ये देखिए सारी मेरी स्टिचेस जो है बीच में आ गई हैं। अब मैं ये मैंने मेन इस पर टर्न किया, इस तरफ निकाल लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके पकड़ लेंगे कि बीच में से थोड़ा सा उभरा हो, साइडों से दोनों हमारी अंदर की तरफ जाते हो। पहले तो हम ये वाला हिस्सा स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से मैं डाल रही हूँ पीछे से आगे की तरफ, बिल्कुल बीच में। उसके बाद थोड़ा सा उभारूँगी मैं, इसको क्रॉस ओवर करके दूसरी तरफ से, ये देखिए मैंने दूसरी तरफ से निकाल दिया इससे। थोड़ा सा इसको यूँ करके पकड़ लें, ऐसे इसको थोड़ा सा घुमा लें, इनके साथ। ये बाद में हम सेट कर देंगे। एडजस्ट कर लें इसको, थोड़ा सा ये एडजस्ट करने का होगा, इस तरह से एडजस्ट। उसके बाद बस ये हमारा साथ साथ रहे।
मैं एक साथ जो है मैंने, क्योंकि 3 थ्रेड यूज़ किए हैं, सिंगल नहीं है। सिंगल होता तो फिर तो आसान हो जाता है कि एक सिंगल को ही हम घुमा रहे हैं। मैं तीनों को एक साथ घुमाया है। हमारा जो बैक है ये है, तो मैं बैक पे जाके इसको हाँ वीव इन कर दूँगी और कस दूँगी। ये मैंने वीव इन करके इसको निकाल दिया और ये मैं काट दिया। अब ये देखिए मेरा बो रेडी हो गया। ये देखिए ये बैक है मेरी, जहाँ पे मेरी स्टिचेस आई हुई हैं। मैं इसके फ्रंट पे यहाँ पर अपना बो सेट करूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, ये थोड़ा सा आप या तो इस तरह करके कर लें तो ये शेड आ जाएगा, या इस तरह करके कर लें। अब आपको इसको स्टिच करना है अपने हेड बैंड पे। तो मैं ये रेड यार्न से स्टिच कर लूँगी। मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, वरना मैं येलो, ये जो मेरा लेमन है ये भी नज़र आना शुरू हो जाता। कोई बात नहीं, हम इस तरह से लगाएंगे कि हमें दोनों तरफ से इस तरह से ये नज़र आएगा। ये पहले मिडल करके रख लें कि ये मिडल हो हमारा और ये हमारा टॉप है। तो मैं यहाँ से नीचे से इंसर्ट करूँगी अपनी मिडल हिस्सा में। बिल्कुल निकल आया, 1 मिनट, इसमें से निकाला। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये हमने थोड़ा सा टिल्ट करके लगाना है ताकि ये मेरी दोनों तरफ से येलो शेड्स भी नज़र आए। पहले बीच का हिस्सा हम लोग इसमें घुसा दें। इस तरह से जाएगा। इतना टाइट कर दें कि ये बच्चा भी खींच ना सके। ये छोटा बच्चा जो है फ़ौरन खींचता है इस तरह की चीज़ें। मेरी बेटी तो बहुत जल्दी खींचती है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें उसके लिए बनाई हैं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइट करके बनाऊँ कि उसको खींचने की मोहलत ही ना मिले, क्योंकि खींचने की कोशिश करे तो वो लूज़ ना हो सके। हमने इतना पक्का करना है इसको। ये देखें, ये मैंने कर दिया, इस तरह से आएगा। आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं, बीच में भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ा सा टिल्ट इसलिए करके करना चाहती थी कि ये जो है मुझे मैंने जो ये शेड भी दिया है ना, ये भी नज़र आए। अब मैं थोड़ा सा पक्का करना है, इधर से भी बीच में डालूँगी। रेड के अंदर ही कोशिश करूँगी कि मैं खेलूँ ताकि मेरा धागा नज़र ना आए कि मैंने कुछ कारस्तानी की हुई है पक्का करने के लिए। इसको अंदर से घुसा के दूसरी तरफ से निकाल लूँ। आप अपने तरीके से जैसे इसको पक्का करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वही वाली बात, क्योंकि मैं रेड के साथ ही यूज़ कर रही हूँ तो देखिए रेड में पता नहीं चल रहा। अगर रेड किसी और कलर में आप यूज़ करेंगे, यानी कि मैं मैरून या उसमें यूज़ करती तो फिर ज़ाहिर बात है मुझे, सॉरी ग्रे या लेमन में, तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता कि वो नज़र आता मेरा। ऐसा मैं इसको पक्का करने लगी हूँ। यहाँ पीछे से मैं इसको
दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा अंदर डाल देती हूँ ताकि ये मेरे एक और पक्का काम हो जाए थोड़ा सा। चलें, तो ये देखें, ये लुक दे रहा है। अगर बच्चा पहनेगा तो ये देखें, ये पीछे से इस तरह से नज़र आएगा, फ्रंट साइड से नज़र आएगा। ये हमारा फ्रंट साइड है। आप चाहें तो बो को यहाँ भी लगा सकते हैं, आप फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ वेरिएशंस बना के लगा सकते हैं, आप बीड्स का भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया हेडबैंड। ये 3 साल के बच्चे का, 3 से 4 साल के बच्चे का हेडबैंड है। ये वो उस फ्रॉक के साथ, जो मैंने फ़्रॉक बनाया था उसके साथ ये हेडबैंड बनाया है मैंने, सॉरी। तो ये उसकी फुल कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ आऊँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।